Hey soul family, hope you guys are doing well and welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप जो कमेंट्स भी करते हो, थैंक यू सो मच गाइज, सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि जिन भी लोगों को ये लगता है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर आए हैं, उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, उसके पीछे जो पर्पस है वो क्या है। अगर ये सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी गाइज। तो आज जो एनर्जीज आई है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और पावरफुल है गाइज। यहाँ पर जो भी सोल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक का उद्देश्य है। आपके अंदर वो एनर्जी समाहित है जिसका यूज़ करके आप लोगों को सही राह दिखा सकते हो सकता है यहाँ पर कोई एडवोकेट है, कोई टीचर है, कोई नेवी में है, कोई आर्मी में है, ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो ये जो भी आपका प्रोफेशन है, कुछ डॉक्टर की भी एनर्जीज़ है गाइस। कोई यहाँ पर डॉक्टर है, नर्स है, काउंसलर है, स्पोर्ट्स कोच है या योगा कोच है, कोई योगा सिखाता है यहाँ पर। वेट, जो जो एनर्जीज आती है मैं सब चैनल करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर हो सकता है आप खुद एस्ट्रोलॉजर हो या एनर्जी हीलर हो, साइकिक हो, टैरो रीडर हो। तो हर एक का अलग अलग यहाँ पर प्रोफेशन है गाइस। कोई यहाँ पर म्यूज़िक कंपोज करता है या इंटरेस्ट है किसी को म्यूज़िक में, आर्ट्स में, ड्राइंग में, पेंटिंग में। तो यहाँ पर ओवरऑल सभी एनर्जीज़ है गाइस, अलग अलग टाइप्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकते हैं, मॉडलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हो ना गाइस, जो भी आपका क्षेत्र है यहाँ पर, उस क्षेत्र का आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज़ करना है और लोगों को मोटिवेट करना है। आपका जो सोल पर्पस है वो अब आपके प्रोफेशन के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज एनर्जीज यूनिवर्स ने मुझे प्रोफेशंस की ही दी है कि आप वो पर्टिकुलर प्रोफेशन में क्यों गए हो, उसके पीछे का आपका सोल पर्पस क्या है, राइट। तो सबसे पहली जो एनर्जीज़ हैं हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, आप अगर खुद टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड जो कुछ भी कर रहे हो, आप एनर्जी हीलर हो, तो आप लोग तो ऑलरेडी अवेयर हो ही। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन्स है तो सिंपली यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि आपके सोल का जो पर्पस है वो यही है कि आपको लोगों को अवेकन करना है। आपने खुद लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसका यूज़ करके आपको लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना है। आपने खुद जो जो स्टेप्स फॉलो किए हैं और जिससे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपने की हैं, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके आपको बाकी लोगों को यहाँ पर गाइडेंस देना है और उनकी सोल अवेकनिंग जर्नी में आपको उनका हेल्प करनी है गाइज, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना है। ऑलरेडी आप अवेयर ही हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये गाइडेंस आ रहा है। तो आपको बाकी लोगों को हील करने की जिम्मेदारी दी है। आपके अंदर वो पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स है। आपके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं या किसी चीज़ को छूते ही अगर वहाँ पर स्पार्क हो रहा है, एनर्जी क्रिएट हो रही है और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हो चुकी है जिसका आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और आपको आपकी एनर्जीज़ का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में करना है गाइस। ये यहाँ पर मैसेज है। तो ज़रूर आपके अंदर जो भी एनर्जी समाहित है, जो ज़्यादा एनर्जीज़ हो चुकी है आपकी बॉडी में, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसलिए इस तरीके से वो आप जिस भी चीज़ को छू रहे हो वहाँ पर एनर्जीज़ क्रिएट हो रही है, स्पार्कल वहाँ पर हो रहा है।
ये एनर्जी है यहाँ पर किसी के लिए, पर्टिकुलर किसी के लिए होगा या बहुत कम लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी। तो ये एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। आप इसी उद्देश्य से आए हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अवेकन कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हीलिंग कर सको, उन्हें सही पाथ, सही डायरेक्शन देने के लिए आप यहाँ पर आए हो। और जो बाकी लोग हैं जो कि एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हुई थी, अगर यहाँ पर कोई एडवोकेट है, लॉ फील्ड से कोई यहाँ पर रिलेटेड है गाइज़, तो आपके सोल का पर्पस है कि जो भी लोग उनकी समस्याओं में बंधे हुए हैं, चाहे वो उनके प्रॉपर्टी मैटर्स हो सकते हैं, डिवोर्स मैटर्स हो सकते हैं, सिविल केसेस हो सकती हैं, क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई आपके पास आ रहा है बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, लेकिन आप में भी उतना अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि क्या आपके पास जो भी केस आया है उस इंसान की जो साइड है वो सच है या गलत है। अगर आपको पता है कि सामने वाला इंसान गलत है लेकिन बस पैसों के लिए आप गलत इंसान का साथ दे रहे हो, तो वहाँ पर आप बहुत बड़ा कर्मा यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो गाइस। आपको हमेशा सच्चाई का साथ ही देना है। जो सच ट्रू केसेस है वही आपको हैंडल करने हैं और उसी का साथ आपको देना है। अब ये आपकी नैतिकता पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। अदरवाइज़ एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे लोग देंगे और देते भी हैं, तो ये हर एक की मेंटालिटी पर डिपेंड करता है, ये अलग बात है। लेकिन अगर कोई सच्चा इंसान आपके पास आ रहा है तो आपको निस्वार्थ भावना से, मतलब आपको आपका जो भी एनर्जी एक्सचेंज है वो लेना है, लेकिन उसका जो काम है आपको निस्वार्थ भावना से करना है। वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है, आपको आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ पर बखूबी निभानी है। ये यूनिवर्स का मैसेज किसी के लिए स्ट्रांगली आ रहा है। अगर आप कोई गलत केस हैंडल करते हो, इंस्टेंटली पैसा कमाने के चक्कर में अगर आप किसी गलत इंसान का साथ देते हो, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हो, या कुछ भी अगर आपने नेगेटिव यहाँ पर किया है, तो उसका कर्मा या तो ऑलरेडी फेस कर चुके हो आप, आपका डाउनफॉल आपने देखा है। कुछ तो बहुत बड़ा टावर मूवमेंट या तो आ चुका है या तो रिसेंटली आप फेस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की एनर्जीज़ है, पैसों को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, ये वाली एनर्जीज़ हैं। या आने वाले समय में ये कर्मा आपके सामने आएगा और ये आपको ही मिलेगा ऐसा नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, आपके बच्चों को भी भुगतना पड़ सकता है, मेल फीमेल चाहे जो कुछ भी हो आप यहाँ पर, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। तो आपको आपका फ़र्ज़ निभाना है और वो भी शिद्दत से निभाना है। ये एनर्जीज़ है। अगर यूनिवर्स ने आपको इस प्रोफेशन के लिए चुना है, दुनिया चाहे जो कुछ भी करे, जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है उन्हें उनके हिसाब से चलने दो। आप एक प्योर सोल हो तो आपको अच्छाई का, सच्चाई का ही साथ देना है। बाकी आपकी फ्री विल है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन अगर गलत किया तो कर्मा भुगतने के लिए भी रेडी रहना है। ये वाला मैसेज है किसी के लिए। उसके बाद जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, नर्स है, हो सकता है आप इंसानों के भी डॉक्टर नर्स हो सकते हो या फिर जानवरों के भी हो सकते हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आप स्टडीज़ कर रहे हो कुछ, तो यहाँ पर मेडिकल साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीख रहे हो आप, यहाँ पर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप ज़रूर बनोगे गाइज़। आप जो भी यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हो ज़रूर आपको उसमें सक्सेस मिलेगा और आपको लोगों के ज़ख्मों को हील करने की ज़िम्मेदारी है आपके सोल की। अगर आपका जो ये प्रोफेशन है उसका जो इस्तेमाल है वो आपको पॉजिटिवली करना है। आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स कम और बिज़नेस ज़्यादा बन रहा है यहाँ पर, राइट। बिज़नेस माइंडेड हो चुके हैं लोग, उन्हें लोगों की सेहत से कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, इनको बस अपना कमीशन लेना है, अपना पैसा कमाना है। और इनकी चेन्स भी होती है, इसके पास जाओगे तो कुछ हिस्सा इसे भी मिलेगा उससे भी मिलेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ पर भी, इस फील्ड में भी। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है या कर रहे हो तो तुरंत रोक दीजिए। अगर एक्चुअली इस रीडिंग में ये वाले लोग तो है ही नहीं, लेकिन इन केस
इन फ्यूचर भी ये रीडिंग अगर किसी के सामने जाएगी तो ये एनर्जी रेजोनेट उस इंसान के साथ कर सकती है। तो आप अगर इस प्रोफेशन में हो तो आपको लोगों की सेहत, मतलब उनकी रिकवरी कितनी जल्दी होगी, इस पर फोकस करना है और सही दवाइयाँ उन्हें प्रोवाइड करनी है, सही गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड करना है। बस पैसों के चक्कर में, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में किसी को गलत सलाह दे दी या बहुत ज़्यादा दिनों के लिए किसी को एडमिट कर लिया, अगर ये होगा तो फिर यहाँ पर कर्मा क्रिएट कर लोगे। तो आपका जो सोल पर्पस है वो यही है कि आपको लोगों को हील करना है, उनकी पेनफुल सिचुएशंस से उन्हें बाहर निकलना है, उनकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं उनमें उन्हें हील करने की ज़िम्मेदारी आपकी है, सही ट्रीटमेंट देने की ज़िम्मेदारी आपकी है, उनकी सेवा करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। और जो आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, आपको आपके अंदर की क्रिएटिविटी को इस तरीके से निखारना है, इस तरीके से बाहर लाना है कि जिस पेंटिंग से, जो भी आप आर्ट रिलेटेड जो भी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कि जिन वस्तुओं से और जिन पेंटिंग से लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ सीख मिले, ये या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पर पेंटिंग्स बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उन्हें स्पिरिचुअल पेंटिंग्स पसंद आती है गाइस, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाइए कि जो ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लोग वो ख़रीद सकें। मार्केट में हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं वो कम हैं या जो लोग चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको आपके क्रिएटिव माइंड को यूज़ करके कुछ ऐसी पेंटिंग्स क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है कि जिससे कि आपकी खुद की भी हीलिंग होगी और लोगों की भी हीलिंग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर 7 चक्रा मेडिटेशन की पेंटिंग्स बनाते हो, चक्रास जो होते हैं वो आप दिखाते हो पेंटिंग्स में, ह्यूमन बॉडी आप दिखाते हो, उसमें 7 चक्रास आप ऐड करते हो, 7 चक्रास के कलर्स आप दिखाते हो, उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिखते हो, तो इससे क्या होगा, आपकी खुद की तो हीलिंग होगी ही होगी, लेकिन उस पेंटिंग से सामने वाले इंसान को भी बहुत ज़्यादा आसान होगा वो चीज़ समझने के लिए। या अगर कोई स्पिरिचुअल हीलर है तो वो ख़रीद सकता है अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके सोल का पर्पज़ यही है कि आपको आपकी क्रिएटिविटी का यूज़ लोगों को हील करने के लिए और लोगों को ऐसे टूल्स आपको अवेलेबल करने हैं आपके पेंटिंग के माध्यम से कि उनको आसानी हो सके स्पिरिचुअल स्टफ़ बाकी लोगों को समझाने के लिए, राइट। आप मरकाबा की भी पेंटिंग्स यहाँ पर बना सकते हो और बहुत कुछ स्पिरिचुअल स्टफ़ है गाइस। आप आपका माइंड यूज़ कीजिए। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर कोई जज भी है गाइस, या जज की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो सबसे पहली बात यही है कि आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना है। ये वाली ही एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। सच्चाई से हटकर अगर किसी ने अधर्म का साथ दे दिया तो फिर यहाँ पर कर्मा बहुत बड़े लेवल पर मिलेगा। सो बी अवेयर। कुछ यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स है इस रीडिंग में जो अपने सोल पर्पस के लिए चुने गए हैं। जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ है गाइज, यहाँ पर आपके सोल का पर्पस है कि यहाँ पर मतलब जो ट्विन फ्लेम्स है ना, उनके सोल को खुद पता है कि वो यहाँ किस लिए आए हैं। बचपन से ही उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ एक टॉपिक होता है जो बचपन से ही उनके माइंड में चलता रहता है। कुछ एक ऐसी चीज़ होती है सोसाइटी की जिससे कि बहुत बड़ी चिढ़ आती है ट्विन फ्लेम्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ हैं तो बचपन से ही ट्विन फ्लेम्स के माइंड में ये चलता है कि एक ना एक दिन मुझे ये ख़त्म करना है और इक्वालिटी लानी है। तो उनका ये सोल पर्पस है। अगर किसी के माइंड में ये चलता है कि ये जो ओल्ड एज होम्स होते हैं, मतलब जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो कुछ ट्विन फ्लेम्स के माइंड में हमेशा से यही चलता है कि जब भी वो रास्ते से निकलते हैं ना,
उन्हें जो भी लोग दिखते हैं आस-पास, जो भिखारी होते हैं या जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो रास्ते के किनारे भीख माँगते हैं, या जो भी वुंडेड एनिमल्स होते हैं, बहुत ज़ख्मी होते हैं, या छोटे बच्चे जो ट्रैफ़िक सिग्नल पर पैसे माँगते हैं, तो इन लोगों को देखकर ना उनके अंदर हमेशा यही भाव उत्पन्न होते हैं कि इन लोगों को मुझे हेल्प करनी है, या इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, या ये एक दिन मैं करूँगा। जब मेरे पास उतने पैसे आ जाएँगे, उतना मैं या कैपेबल हो जाऊँगी या जाऊँगा, तो उसके बाद मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है। तो आपका सोल पर्पस यही है गाइस, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। जो भी आपका दिल आपको बता रहा है ना, ये ऑलरेडी आप या तो कर रहे हो, या तो इन फ्यूचर आप ये करने वाले हो। यहाँ पर गौ माता की सेवा कोई कर रहा है, यही आपका सोल पर्पस है। और अगर आपको आपके दिल के अंदर की आवाज़ आ रही है कि आपको गौ माता की सेवा करनी है, और उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे जो जानवर हैं उन्हें मतलब उनका मीट बेचने के लिए लेकर जाते हैं, छुपकर ये सब चीज़ें की जाती हैं, तो उन जानवरों के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर करना है गाइज़। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ये सोल पर्पस है आपका। आप एक बहुत बड़े उद्देश्य से यहाँ पर आए हो। आपके लाइफ में अभी जो भी घटित हो रहा है ना, चाहे आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, या जो कुछ भी नेगेटिविटी हो रही है, वो इसीलिए हो रही है ताकि आपके सोल को ये पता चले। जब आपके पार्टनर जो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो, अगर वो इंसान आपको ट्रिगर करता है ना, तो उसके बाद ही लोग फिर ये आंसर ढूँढने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस इंसान ने मेरे साथ ये क्यों किया? मैंने तो बहुत कुछ देने की कोशिश की थी इस इंसान को, लेकिन इसी इंसान ने मुझे धोखा क्यों दे दिया? तो फिर लोग बहुत ज़्यादा ये ढूँढने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ़ में क्यों आएगा? देखिए क्या बोल रही हूँ मैं, कब आएगा? या फिर ये क्यों हुआ मेरी लाइफ़ में? ये जब आप ढूँढने की कोशिश करते हो ना, तभी आपको ढूँढते-ढूँढते आपके इन्हीं भी सवालों का जवाब मिल जाता है। जैसे कि आज की रीडिंग में शायद आपको पता चला होगा, और ये इसीलिए पता चला है बिकॉज़ किसी इंसान ने आपको ट्रिगर किया। इसी चक्कर में आप टैरो रीडिंग सुन रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, और इसी चक्कर में किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कोई सलाह दे दी, आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपके सोल पर्पस से रिलेटेड, या आज की टैरो रीडिंग से आपको पता चला होगा, या किसी और ने भी ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये सब चीज़ें होती है गाइज़। वो इंसान बस माध्यम होता है आपकी लाइफ में आपको अवेकन करने के लिए, आपको सही राह दिखाने के लिए। तो एग्ज़ैक्टली यही एनर्जीज़ होती है कि आपकी आत्मा यहाँ पर कुछ ना कुछ पर्पस लेकर आई है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। आप जो भी काम कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको आपका बेस्ट देना है। और यहाँ पर जो भी लोग फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या सीरियल्स करते हैं, या जो कुछ भी ड्रामाज़ होते हैं वो करते हैं, जो कुछ भी है, तो वहाँ पर भी आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप क्या रिप्रेज़ेंट कर रहे हो। बिकॉज़ ये जो पिक्चर्स होते हैं, मूवीज़ होती है, सीरियल्स होती है, जो डेली सोप्स हम घर में देखते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है लोगों के माइंड पर, ख़ास करके महिलाओं पर। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप सोसाइटी को क्या रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, राइट? अगर कोई किरदार ऐसा है कि जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, जैसे कि देखिए गाइज़, हम बचपन में देखते थे, शक्तिमान सीरियल आता था। आज भी हम उसे याद करते हैं, और आज भी जब वो सुनते हैं तो बहुत बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो किरदार इतना ज़्यादा पावरफुल था, इतना ज़्यादा पॉज़िटिव था कि उसने बहुत सारे सोल्स पर एक इम्पैक्ट डाला है, जो कि पॉज़िटिव इम्पैक्ट है, राइट? लेकिन आजकल ऐसे सीरियल्स बन नहीं रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स है, बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक सिचुएशंस दिखाई जाती है, और जिसका इम्पैक्ट लोगों के माइंड पर होता है बिकॉज़ वो डेली देखते हैं, डेली ब्रेन वॉश होता है वहाँ पर। तो वो भी एक ज़िम्मेदारी है, अगर आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो आपको ऐसी कुछ मूवीज़ में काम करना है, या जो कुछ भी आप कर रहे हो गाइज़, तो वहाँ पर ऐसा करना है कि आप एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी के लिए दे सको। देखिए, ये फील्ड ऐसा है कि यहाँ पर आपको हर एक टाइप का रोल करना होगा, या जो व्हाटएवर जो कुछ भी होता है, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम आपको कुछ ऐसे भी किरदार अदा करने हैं, निभाने हैं कि जिससे सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव मैसेजेस जा सके, राइट? तो ये एनर्जी किसी के लिए यहाँ पर आ रही है, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप राइटर हो,
सिंगर हो या जो कुछ भी कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि जिससे सुनकर, देखकर लोग मोटिवेट हो सके, उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो सके। बिकॉज़ आजकल लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, उन्हें मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कुछ भी आप कर रहे हो यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा करना है कि जिन लिरिक्स से लोग मोटिवेट हो सकें, जो सुनकर उनके अंदर बहुत एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो सके। अगर आप शायर भी हो, शायरी भी लिखो, तो ऐसी लिखो कि सामने वाला सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट फ़ील करे। उसके अंदर के जो भी दुःख दर्द है वो भाग जाए और इतना ज़्यादा पावर उस 4 पंक्तियों से उन्हें मिले कि वो फिर से अपनी पावर में आ सकें। इतना ज़्यादा पॉजिटिवली आपको यहाँ पर काम करना है और कुछ लोग यहाँ पर कर भी रहे हैं कि जो बहुत अच्छी बात है गाइज़। तो ओवरऑल एनर्जी सभी मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आपके साथ जो भी रिलेट होगा, जो भी रेज़ोनेट होगा, वो आपको यहाँ पर रखना है। आपकी लाइफ़ में बहुत ही जल्द न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है, बिकॉज़ द फूल का कार्ड है यहाँ पर। आपका जो भी सोल पर्पस है यहाँ पर, वो तो आप कर ही रहे हो। आने वाले समय में भी आप कर सकते हो, जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में आप करोगे और आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आते हुए दिख रही है, न्यू डोर्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है, आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है, आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रहा है। अगर इनकेस किसी गलत इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ से जाएगा और जो आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपका रियल सोलमेट है, जो आपका रियल ट्विन फ्लेम है, वो आपकी लाइफ में आएगा। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। सन की तरह आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चमकने वाली है गाइज़। बहुत पॉजिटिव मैसेज यूनिवर्स आज मुझे दे रहे हैं। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए और कौन किस फील्ड में है, कौन क्या कर रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि कितनी एनर्जी किस इंसान के साथ रेजोनेट हुई है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए गाइज़। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।